हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आगे जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, और ये जो है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके अंदर हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन द आई के बारे में देखने वाले हैं। इसके अंदर मायोटिक्स, माइडिएटिक्स और ड्रग यूज फॉर द ग्लूकोमा जैसे जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का जो पहला टॉपिक है पहला लेक्चर का, तो वो है मायोटिक्स, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, मायोटिक्स। तो मायोटिक कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो आई के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मायोटिक कैटेगरी, मायोटिक्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग दैट टेम्पोरेली कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई। जो मायोटिक कैटेगरी के जो ड्रग हैं वो क्या करते हैं, हमारे आंखों के जो प्यूपिल्स होते हैं उसको टेम्पोरेली जो है कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारे जो आंखों के प्यूपिल्स हैं वो क्या होते हैं कि वो डायलेट हो जाते हैं, और जब हम उजाले में जाते हैं तो हमारे जो आंखों के प्यूपिल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशंस जैसे कि ग्लूकोमा और प्रिस बायोप्सिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे आंखों के प्यूपिल्स हैं वो अच्छे से कंस्ट्रिक्ट और डायलेट नहीं हो पाते हैं। तो उस तरह के कंडीशंस में जो है मायोटिक कैटेगरी के ड्रग को यूज किया जाता है फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द आई, आई के जो पीपल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करने के लिए। आगे आप देख सकते हैं दे आर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा एंड प्रिस बायोपिया। तो ये जो ड्रग मायोटिक कैटेगरी के जो ड्रग हैं ये ग्लूकोमा और प्रिस बायोपिया के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। मायोटिक कंस्ट्रिक्ट द सिलियरी मसल ऑफ द आई विच इंक्रीज द एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया। जो हमारे आँखों के आइरिस हैं और कॉर्निया है उसके बीच के जो एंगल है उसको जो है बढ़ा करके जो हमारे सिलियरी मसल्स है उसको रिलैक्स करके और जो हमारे प्यूपिल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं इस कैटेगरी के ड्रग्स। आगे देख सकते हैं दिस अलाउ एक्वस ह्यूमर टू ड्रेन फ्रॉम द आई मोर इजिली विच रिड्यूसेज प्रेशर इन द आई। तो इस कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे आंखों से आंसू को निकालने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे आंखों के ऊपर जो हमारे प्यूपिल्स हैं उसके ऊपर जो प्रेशर बन रहा होता है उसको कम करने में मदद करते हैं। आगे मायोटिक्स कैटेगरी के क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में दो तरह के कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है जो भी ड्रग्स हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, मेथाकोलिन है, कार्बाकोल है, पिलोकार्पिन है और फाइसोस्टिग्मिन है। तो इस तरह के जो 5 ड्रग्स हैं वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा सिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग्स हैं जिसमें टोलाजोलिन है और उसके बाद से गुआनिथिडीन है और उसके बाद से डाइबेनामाइन है। तो इस तरह के जो 3 ड्रग्स हैं उसको सिम्पैथोलाइटिक्स कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये जो मायोटिक्स कैटेगरी के ड्रग है ये हमारे आंखों के प्यूपिल्स के ऊपर काम करते हैं और हमारे प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, जो कि बहुत सारे जो कंडीशंस होते हैं, आई कंडीशंस होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूजफुल होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मायोटिक्स कैटेगरी के ड्रग हैं वो जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन काम करते हैं सेम वैसे ही काम करते हैं ये सारे ड्रग भी। जो मायोटिक कैटेगरी के ड्रग हैं वो मेनली जो है निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन है वो मेनली जो है 2 तरह के रिसेप्टर्स निकोटिनिक और मस्केरिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मायोटिक कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वाला जो है एक नॉर्मल कंडीशन है, बी वाला ग्लूकोमा कंडीशन है जिसमें आइरिस के ऊपर जो है एंगल का जो प्रेशर है वो देखा जा सकता है और जो है कि हमारे पीपल्स के ऊपर एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। जबकि सी वाले के अंदर जब हम मायोटिक्स को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के कारण जो हमारे पीपल्स हैं वो क्या है कंस्ट्रिक्ट होकर के जो प्रेशर है उसको कम कर रहे हैं आई के ऊपर, और इस तरह से जो मायोटिक्स है अपना एक्शन शो कर रहे हैं आई के ऊपर। यहाँ पे आप एंटेरियर पोस्टेरियर व्यू देख सकते हैं पीपल का कि कैसे जो है पीपल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जो भी मायोटिक्स कैटेगरी के ड्रग है वो कैसे अपना मस्केरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू जो है कैसे काम करके जो पीपल्स हैं उसको कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करने का काम करते हैं, और इस तरह से जो भी मायोटिक कैटेगरी के ड्रग है वो कई सारे कंडीशंस में यूजफुल होते हैं।